Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the communication chapter, we are covering the second topic and that's called communication process. So let us begin with the process. So this is a process which we can see in every book. आपको हर किताब में ये process मिल जाएगा. Let's talk about the components. On one side we have a sender. तो एक side पर एक sender है जो कि message को encode करता है and then that message get decoded by the receiver जो दूसरे end पर बैठा है. तो बेसिकली एक प्रोसेस में, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता क्या है कि आपका मैसेज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. लेकिन इसके बीच में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, कितना नॉइज आ रहा है. नॉइज का मतलब यहां पर डिस्ट्रैक्शन से है, तो कितना डिस्ट्रैक्शन आ रहा है. ऑन द अदर साइड रिसीवर का क्या फीडबैक मिल रहा है टू द सेंडर. बिकॉज अगर कोई रिसीवर का फीडबैक ही नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल हम किसी से बात करते हैं, मान लीजिए हम फोन पे ही बात करते हैं, तो फोन पे क्या होता है, आप एक साइड से बोलते हैं, दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेलो बोला, अगर सामने वाला भी हेलो बोलता है, इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. दैट मीन्स अगर सामने वाला का फीडबैक मिल जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि he is getting my message. So that is important in this process. So let's talk about each component. अब हम हर component के बारे में डिटेल में बात करेंगे. Let's begin with the first component, that's called sender. तो sender कौन है? Sender or the communicator generates the message and conveys it to the receiver. He is the source and the one who starts the communication. तो basically sender इस process में कौन है? एनी कम्युनिकेटर, कोई भी कम्युनिकेटर जो कि मैसेज को जनरेट करता है पहले और फिर उस मैसेज को इनकोड करता है किसी मीडियम के थ्रू, और बेसिकली वो सोर्स है. ही इज द सोर्स. वो बेसिकली क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन को पास करना है, तो ही इज द वन हु इज बेसिकली क्रिएटिंग दैट मैसेज. तो वो उस मैसेज को एक सोर्स की तरह उसको जनरेट करता है एंड ही इज द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन. तो सेंडर वो है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है. देन द सेकेंड कंपोनेंट इज द मैसेज. मैसेज क्या है? It is an idea, information, view, fact, feeling that is generated by a sender and is then intended to be communication further. ये इनमें से कुछ भी हो सकता है. It could be an idea, it could be just a piece of information, it could be a view, it could be an opinion, it could be a fact, it could be a feeling. कुछ भी जो कि एक मैसेज का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको सेंडर बेसिकली उस मैसेज को इनकोड करता है और उसको वो आगे कम्युनिकेट करना चाहता है. किससे? रिसीवर से. तो ये आपका हो गया सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड योर मैसेज. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंपोनेंट एंड द थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड इनकोडिंग. अब इनकोडिंग क्या है यहां पर? द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर बिफोर इट कैन बी कन्वेड. तो कहने का मतलब क्या है? मैसेज को आपको अगर इनकोड करना है तो इनकोड करने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. वो मीडियम वर्ड्स के फॉर्मेट में हो सकता है कि आप शब्दों में उसको बयां कर दें, किसी पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है, जेस्चर्स में हो सकता है, किसी तरह का रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है. तो दैट मीन्स किसी भी तरह का ऐसा इनकोडिंग प्रोसेस, ऐसा कोई मीडियम जिसके थ्रू आप मैसेज को इनकोड कर सकें सो दैट इट कैन रीच आउट टू द फाइनल रिसीवर. आपको रिसीवर तक उस मैसेज को पहुंचाना है और वो उस मैसेज को डिकोड भी कर पाए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकोड सही फॉर्मेट में उसको करें सो दैट कि रिसीवर उसको समझ पाए. नेक्स्ट कंपोनेंट इज मीडिया. मीडिया क्या है? तो इट इज अ मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड. दिस मैसेज मे बी ट्रांसमिटेड ऑरली और इन राइटिंग. जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि फाइनली आप उस जो मैसेज को इनकोड करते हैं वो किसी मीडियम के थ्रू करते हैं, किसी मीडिया के थ्रू करते हैं. वो ऑरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है. इसका पूरा पर्पस ये है कि वो जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं उस मीडियम को रिसीवर भी यूज करना जानता है और फाइनली वो उस मीडियम के थ्रू उसको डिकोड कर लेगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज द राइट मीडियम. जैसे हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग में हमेशा हम कहते हैं कि एक अच्छा मीडियम चूज करो. अगर आप टेलीविजन को चूज करते हो, आप रेडियो को चूज करते हो, आप प्रिंट को चूज करते हो, इन सभी का वेरिएशन इसलिए होता है बिकॉज आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो पर्टिकुलर किसी मीडियम पे होता है. सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कहीं पर ओरल कम्युनिकेशन होता है, कहीं पर रिटन कम्युनिकेशन होता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ऑडियंस जो है, जिसको वो रिसीवर को आप जिसको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो किस मीडियम से उस बात को बेहतर समझ लेगा. सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डिकोडिंग. अब डिकोडिंग क्या होती है? इट इज a process of converting the symbols encoded by the sender after decoding the message is received by the receiver. तो फाइनली जब सेंडर से मैसेज इनकोड हो जाता है और इनकोड करने के बाद वो रिसीवर की तरफ बढ़ता है, तो रिसीवर को अगर उस मैसेज को रिसीव करना है तो उसको पहले उसको डिकोड करना पड़ेगा. डिकोड का मतलब क्या है कि जिस लैंग्वेज में, अगर मान लीजिए सेंडर किसी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करके आपको मैसेज को भेज रहा है और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लैंग्वेज में, उस मीडियम में मैसेज को भेजें जिसको रिसीवर प्रॉपरली रिसीव कर पाए और उसको इजिली डिकोड कर पाए. नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिसीवर.
तो he is the person who is the last in the chain for whom the message was sent by the sender. तो बेसिकली रिसीवर कौन है? जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया था, जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया था, और वो हमेशा इस चेन में लास्ट होता है एज पर द मॉडल, तो वो लास्ट में उस मैसेज को रिसीव कर लेता है. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज, so once the receiver receives the message and understand it in the proper perspective, acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. तो एक बार अगर मैसेज को भेज दिया गया और अगर आपने उसको प्रॉपरली समझ लिया, आपने उसी मैसेज के अकॉर्डिंगली एक्ट किया, सो इन दैट मीन्स की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लासरूम में जब टीचर कहता है कि भाई फिंगर ऑन द लिप्स, तो अगर अब बच्चा उस मैसेज को डिकोड कर लेता है, समझ लेता है और अपने फिंगर को अपने लिप्स पे रख लेता है, दैट मीन्स मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट हो चुका है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फीडबैक. तो फीडबैक में क्या होता है? वंस द रिसीवर confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचती है, अगर उस मैसेज का फीडबैक मिल जाए सेंडर को, उसको पता चल जाए कि रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. बट एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड द नॉइज कंपोनेंट. नॉइज क्या है? So it refers to any obstructions that is caused by the sender message or the receiver during the process of communication. जब भी कोई communication process होता है, अगर वहां पे किसी भी तरह का noise हो रहा है, नॉइज मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार फोन पे बात करते हैं तो फोन की लाइन डिस्टर्ब हो रही होती है, तो आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो रिसीव नहीं कर पाता रिसीवर, एंड दैट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है. अगर कोई, और इसके कई कारण हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, टेलीफोन कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट इनकोड कर दिया आपने, इनकोडिंग ही गलत कर दी, जिस लैंग्वेज में इनकोड किया आपने वो लैंग्वेज रिसीवर समझता ही नहीं है, या रिसीवर उसको डिकोड नहीं कर पाया, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए, या इस तरह की कोई भी पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, वो मैसेज को प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाया, समझ नहीं कर पाया. इस तरह के कई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम सिंपल बातों में समझें तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज to a receiver after receiving it gives feedback to the sender. अगर ये हो जाता है तो कम्युनिकेशन पूरा हो गया. बट इन केस अगर कोई नॉइज है और वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है तो वो इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से रिसीवर तक पहुंचने नहीं देती, एंड इन दैट सिचुएशन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट. So I hope you understood this particular session that is on communication process. If you really like my channel, do subscribe to my channel, do like it, do hit the bell icon, and also share it with other students so that everybody get benefited out of it. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session very soon.